मसले हैं संगीन, देखो ये है 3 ख़वातीन। हर 5 साल के बाद हुकूमत तब्दील होती है तो ये बीवियां क्यों नहीं होती हैं? वैसे ना बीवियों के भी इलेक्शन होने चाहिए। ये क्या है? नजर के बच्चे, तुम यहाँ छुप छुप के लड़कियों के खत पढ़ रहे हो? फौजिया डार्लिंग, तुम मुझ पर शक कर रही हो, ये किसी लड़की का खत नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। नजर डार्लिंग, इसमें तो कुछ अजीब सा ये इलेक्शन टाइप लिखा हुआ है। इलेक्शन का टिकट लिखा हुआ है फौजू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी पार्टी ने ना हमें इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट सेंड किया है। इसका मतलब ये कि अगर हम जीत गए तो फिर हमारे तो मजे ही आ जाएंगे। घर हमारी बीवी का और मजे तुम लोग कैसे कर सकते हो? नजर, क्या बात है, बड़ा उदास बैठा हुआ है? क्यों इतना खुश क्यों लग रहा है? अपनी खाला ना इलेक्शन में खड़ी हुई है। तेरी खाला भी इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं। हीरो, ये तो क़यामत की निशानियां हैं। 2 फुट का तू, 2 फुट की तेरी खाला। अबे वोट भी तुम लोगों से बड़ा होता है। अबे मेरी खाला तेरी सास। इसी बात पे तो उदास बैठा हूँ। तुझे पता है सासू माँ ने ना मेरा टिकट छीन लिया। अच्छा किया, तेरे बस का ये काम नहीं था। अब तू बताएगा मुझे कि मेरे बस का कौन सा काम है और कौन सा नहीं। और क्या, इतनी सियासत मुझे भी आती है। बेटा, तेरी सियासत मैं समझ रहा हूँ। जिस किस्म की चीजें तूने अपने हाथ में पकड़ी हुई है ना, तू सासू माँ के पास जा रहा है ना। बिल्कुल ठीक समझे, मैं उनका सियासी वर्कर हूँ। खंबे पे चढ़ सकता है तू, ऊंची जगह पे बैनर लगा सकता है, कील ठोक सकता है दीवार पे। अबे तेरी सेहत तो इतनी इजाजत नहीं देती कि तू कुर्सी उठाए। इस किस्म का सियासी वर्कर किस काम का? तू देख रहा है मेरा कद, तेरी सास ने मेरा हौसला देखा है। हौसला तो उनका है जिन्होंने तुझ जैसे इंसान को अपना सियासी वर्कर चुना। अबे मेरा पूरा वोट है, समझे? तोबा, बस इलेक्शन के ड्रामे शुरू हो गए। और बात सुनो, ये नजर इसी कार्ड में रहता है। क्यों, तुम्हें क्या काम है उससे? वो इलेक्शन के मामलात में बात करनी थी उससे, जरूरी काम है, भेजो जरा उसको। देखो भाई, जो टिकट हमारे घर पे फेंका गया था उस पर मेरी वालिदा इलेक्शन लड़ेंगी। कौन से हल्के से भला? जो सबसे हल्का होगा, वरना उन्हें वोट कौन देगा? इसका मतलब है कि इसी हल्के से वो भी इलेक्शन लड़ेंगी। तो आपको क्या परेशानी है? और तो इस हल्के से तो मैं भी लड़ रहा हूँ इलेक्शन। तो लड़ो, खुशी से लड़ो, लेकिन हम अपना टिकट आपको नहीं देंगे। ओए, और मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, भला मुझे किसी टिकट की क्या जरूरत? बस इतना अहम मसला चल रहा है और तुम बीच में टिंग टिंग बंद करो। सुनो मेरी बात, अपने मसले ना कहीं और जाके हल करो। और मेरी बात, और सियासतदान का दिल बहुत बड़ा होता है, ऐसे मसाइल तो आते रहते हैं। तो बुझाओ ढोल। अरे संजीदा बेगम, ये क्या कर दिया आपने? वजीर आजम बनने की एक ही उम्मीद थी और वो भी आपने पुर्जे पुर्जे कर डाली। आप परेशान मत हो, इलेक्शन तो मैं फिर भी लड़ूंगी। क्या खाक लड़ेंगे आप इलेक्शन? टिकट तो आपने फाड़ दिया अपने मोटे हाथों से। और टिकट फाड़ दिया आपने। जो पार्टी टिकट घर में फेंक के जा सकती है, सोचो उसकी मकबूलियत कितनी कम हो गई होगी। अरे वाह संजीदा बेगम, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मगर मैंने सोच लिया है, आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लूंगी। लेकिन आपको वोट कौन देगा?
5 वोट तो किसी घर के नहीं। 5 कैसे? नजर, शबनम और मैं, हम तो 3 हो गए ना। भाई एक हमारा वोट और एक हमारी बेगम का अपना वोट। लेकिन अम्मा खुद को वोट कैसे देंगी? अरे तुम वोट की ना टेंशन मत लो, मैं भी ना 2 देख बिरयानी की मंगवाऊंगी और कौम को खिलाऊंगी, फिर बेवकूफ बनाऊंगी। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोच लो, एक बार और सोच लो, बल्कि फुर्सत से सोच लो, क्योंकि वालिदा तुम के सामने भी एक उम्मीदवार आ गया है। अरे ये वही होगा, बल्कि वही नहीं, यही इसी का शौहर नजर घटिया इंसान होगा। आप क्यों मेरे शौहर के पीछे पड़े रहते हैं? ओफो फौजिया, चुप करो तुम। खामखा कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता। तुम जानती हो वो उम्मीदवार भी नजर के बारे में पूछ रहा था। सही कहते हैं लोग, सियासत में बाहर के लोगों से कम अपने लोगों से ज्यादा खतरा होता है। बिल्कुल सही कहा संजीदा बेगम। मैं तो कहता हूँ इसको जायदाद से आग कर दे, बल्कि घर से बाहर निकाल दे। आप ना ज्यादा आग मत लगाएं, वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। वाह, नखरे तो देखो अपनी बेटी के। यही बेटी ही दुश्मन है अपनी, क्या गैर से कोई गिला करे। कुछ सोचना पड़ेगा, वरना वो महंगा मेरी जीत को हार में बदल सकता है। इसका मतलब वालिदा दोएम, आप इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने तो इंतखाबी निशान भी सोच लिया है। क्या? कैप, क्योंकि खादी कैप पहनते हैं ना, इसी वजह से। ओए अल्लाह जी, संजीदा बेगम, आपने हमारे मोहब्बत की इतनी कदर की। अल्लाह आपके रिज्क में बरकत करेगा, मतलब आपको तरक्की देगा। आमीन सुम्मा आमीन। खाला, खाला, संजीदा खाला, संजीदा खाला। क्या बात है, क्या हो गया? अरे मुबारक हो। मुबारक, क्या लिया है ये? आदाब। अस्सलाम वालेकुम। महंगे किधर? और ये कौन है? सासू माँ, कभी तो किसी के सामने मेरी इज्जत कर लिया करें। ताया जी हैं ये मेरे। इनका वोट है कि नहीं? और जी, हम वोट देने वालों में से नहीं, वोट लेने वालों में से हैं। क्या मतलब? ये भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। इनका इंतखाबी निशान झाड़ू है। तुम्हें देख के किया होगा। बात आजा हीरो, झाड़ू फेरा ना तो नजर भी नहीं आएगा। ओ खबरदार, मेरे सियासी वर्कर पे धोन जमाई तो। वो क्या मतलब सियासी बढ़कर? सासू माँ भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं। अच्छा इसका मतलब है कि मेरा और तुम्हारी सासू माँ का इलेक्शन में मुकाबला होगा। बराबर के लोगों के साथ मुकाबला हो तो अच्छा लगता है, और जिसके साथ नजर हो उसके साथ क्या मुकाबला। चल अंदर। ये सास और दामाद का आपस का झगड़ा है। आप इस वक्त संजीदा की किसी भी बात को संजीदा मत लें और इलेक्शन पे फोकस करें। बिल्कुल नजर पुतड़, मेरा फोकस तो अब बिल्कुल संजीदा बेगम पे, और मेरा मतलब है कि इलेक्शन में वो मेरे मुकाबले में खड़ी भी है ना, तो फोकस पे तो अब उनको रखना पड़ेगा। बेगम निकाल देते तो ज्यादा बेहतर था। पहला वोटर मुर्तजा, दूसरा। हीरो, ये लो चाय पी लो। प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। ओफो, डिस्टर्ब नहीं करो हैं। एक तो तुम्हारे लिए मैं चाय बना के लाई हूँ, ऊपर से मैं तुम्हारे नखरे भी देखूं। ऐसा नहीं किया, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। कौन सी मेहनत कर रहे हो तुम? सिर्फ 3-4 तो नाम लिखने। हजारों वोटर हैं, उन्हें चेक कर रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी वोट लिस्ट है। हीरो, वोटर लिस्ट फाइनल हो गई? कब तक हो जाएगी? वालिदा दोएम, आपके सारे कागजात मुकम्मल है ना? कब के? कल तो सुबह ना इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा। मैंने तो नारा भी सोच लिया। क्या? बोलो। बता, जल्दी से बता, क्या नारा है? शबनम की वजह से मेरे दिमाग से निकल गया। अबे चुप, देखो तो सही, तुम्हारा दिमाग है क्या है? इतना सा तो दिमाग है, वो भी किसी काम का नहीं। मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कल तक याद आ जाएगा। मुझसे ना जाते वक्त 10 रुपए ले जाना। वो किस लिए? अरे बादाम के लिए। और किस लिए? ये खाने से ना दिमाग तेज होता है। देखा हीरो, मिलेगी कोई ऐसी लीडर जो कौम के साथ साथ अपने सियासी कारकुनों का भी ख्याल रखे। बस दुआ करो कि मैं जीत जाऊं,
फिर तो मैं अपनी पूरी कौम का ख्याल रखूंगी। हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज हमवतनों, आपकी वजीर आजम संजीदा खादिम अपनी कौम से मुखातिब है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना वोट देकर मुझे कामयाब बनाया। मैं अहद करती हूँ। अरे संजीदा बेगम, आप यहाँ कौन से मुखातिब हैं और वहाँ आपका दामाद हमारी जान का अजाब बना हुआ है। सॉरी, मेरी प्रैक्टिस खराब कर दी। इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी मैं। अरे चाहते तो हम भी यही हैं कि वजीर आजम आप ही बने, मगर आपका दामाद ये कभी होने नहीं देगा। मुझे मालूम है बाबा, मैंने उसका टिकट छीन लिया ना, इसलिए मेरे खिलाफ अपने ताया को लाके खड़ा कर दिया। यही तो। अरे उस वक्त हमारी बात मानकर जायदाद से आग कर दिया होता तो आज ये ताया मुसीबत हमारे घर ना होती। अरे रहने दो खालिद, मुकाबले का मजा तो अब आएगा। और वैसे भी उस ताया को इस इलाके में जानता कौन है? अरे ये बात भी सही है। वैसे हम आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। मेरा तो इंटरव्यू खराब कर दिया ना, मुत्तफिक है। ये है तीन खवातीन। दौलत में बड़ी ताकत है। हैं, आप क्या घर घर जाके नोट बांटेंगे? यार बिरयानी खिलाएंगे, जलसे करेंगे। लेकिन मुझे ना साफ वाली बोटी देना। यार नजर, ओ खुदा का वास्ते, वो देख पे तू ही बैठा होगा, साफ साफ सारी बोटियां तू खा जाइयो। मुझे लगता है कि अब नजर भी रोड पे प्रोटोकॉल के साथ फिरेगा। हाँ हाँ, बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े। ना तुम्हें वोट मिलेगा और ना ही तुम्हारे ताया को वोट मिलेगा। नजर, ये कुड़ी कौन है? साली मेरी। इसी बात पे तो दुख है मुझे। छोड़ो सब बातों को, ये बताओ कि तुम्हारी साइड पे सियासी सरगर्मियां कैसी चल रही हैं? एकदम जबरदस्त VIP। तुम्हें पता है वोटर लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और कल वालिद दोयम को इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा और उसके बाद होगी स्टाफ के साथ कॉर्नर मीटिंग। ये कॉर्नर मीटिंग क्या होती है? और मुझे क्या पता, होती होगी कोई जरूरी चीज। बताओ जरा। ये लोग करेंगे सियासत। ये इलेक्शन वाले भी ना हद करते। कैब का निशान पसंद किया था, झाड़ू पकड़ा दिया। भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। इस कौम को झाड़ू की ज्यादा जरूरत है। कौन से पहले ना तुम्हें ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ अम्मा, कागजात मंजूर हो गए? लगता है ना अहल हो गई है वालिदा दोयम। देखो ना कितने गुस्से में। बच्चियों को जवाब दो, वो बेचारी परेशान हो रही हैं। अम्मा क्या हुआ, बोले तो नहीं। मैं नहीं लड़ रही इलेक्शन। अजीब सा इंतखाबी निशान दे दिया, झाड़ू। अब मैं मोहल्ले में झाड़ू लगाती अच्छी लगूंगी? मुल्क का गंद होगा झाड़ू से साफ, संजीदा करेगी कौम से इंसाफ। वाह वाह वाह, क्या आवाज पाई है शबनम। क्या तख्लीकी और जबरदस्त किस्म का नारा इजाद किया है, कसम से। दिल जीत लिया तुमने। बस अब हम इलेक्शन भी जीत लेंगे। एक बार दोबारा नारा लगाओ। 1 मिनट शबनम, मिल के नारा लगाएंगे ताकि पूरे मोहल्ले वाले को पता चले कि संजीदा बेगम फुल जोश और खरोश के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। 1 2 3। मुल्क का गंद होगा झाड़ू से साफ, संजीदा करेगी कौम से इंसाफ। मुल्क का गंद होगा झाड़ू से साफ, संजीदा करेगी कौम से इंसाफ। मुल्क का गंद होगा। तो यार नजर, ये तुम्हारी सास ने ना सियासत की है मेरे साथ, तुम मेरा इंतखाबी निशानी चोरी कर लिया। ताया जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वरना आपको टोपी का निशान क्यों मिलता? यार नजर, खुदा का वास्ते कुछ कर, वरना ये नारे सुन के ना मेरा हार्ट फेल ना हो जाए यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नारे आपकी तरफ मुड़ सकते हैं, बस थोड़े नोट लगेंगे। और यार सियासत में तो पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। तू ऐसा कर कि मैं तुझे
इस मद में 50,000 का फंड जारी करता हूँ और तू इन औरतों से कहेगा कि ये मेरे हक में नारे मारेंगे। हो जाएगा ताया जी, आप नोट फेंकें और तमाशा देखें, मैंने नोट दहा, मेरा मूड बने। फौजिया डार्लिंग, आज तो तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या मतलब? रोज मैं चुड़ैल लगती हूँ? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि रोज ब्यूटीफुल लगती हो, लेकिन आज वेरी ब्यूटीफुल लग रही हो। काम बोलो, काम। काम तो कोई नहीं था फौजू, मैं तो वैसे ही तारीफ कर रहा था तुम्हारी। हो गई तारीफ? अब जाकर अम्मा के बैनर्स के लिए ना डोरिया लेकर आओ। क्या फायदा अम्मा को सपोर्ट करने का, उस औरत ने आज तक हमारे हकूक पूरे नहीं किए, जुल्म किया है हम पे। उनका हक बनता है हम पर। वो तो ठीक है फौजू डार्लिंग, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि घर वालों पे वो कितना जुल्म करती हैं? अगर उन्हें कोई ओहदा मिल गया ना तो कौम का तो बेड़ा गर्क कर देंगी। वो तो पहले से ही है, अम्मा कौन सा ज्यादा बेड़ा गर्क कर लेंगी? फौजू वो तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी नए और ब्रांड न्यू बंदे को भी चांस मिलना चाहिए। तुम्हारा मतलब है ताया जी को वो नए? बिल्कुल, वो बहुत ईमानदार भी हैं, कौम का दर्द भी समझते हैं और ब्रांड न्यू एकदम चौकस। अगर वो इतने नेक और ईमानदार होते ना तो गांव में 10 इलेक्शन नहीं हारते। वो तो गांव वालों का नसीब खराब है जो इतने सोफिस्टिकेटेड लीडर से हाथ धो बैठे। भाई जो भी है, मैं अम्मा के साथ हूँ। फौजू डार्लिंग, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, मेरी सिचुएशन को समझो, ताया को सपोर्ट करो। वोट बेशक सासू माँ को दे देना, वहाँ किसने देखना है। ये तो सरासर बेईमानी है, सपोर्ट किसी और को और वोट किसी और को। इसी का नाम तो सियासत है। तुम दिखावे के लिए ही सही ताया जी के हक में सिर्फ नारे लगा देना फौजू। अच्छा ठीक है, चलो वो तो कर लूंगी, लेकिन अगर अम्मा नाराज हो गई ना तो घर से निकाल देंगी दोनों को। नहीं फौजू, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा उनके खिलाफ और उनकी गुडविल को खराब करूंगा इलेक्शन से पहले। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर लूंगी। वैसे इलेक्शन भी क्या चीज है ना, बंदा बड़ी सी गाड़ी में 4-4 गनमैन रखकर गाड़ी से नीचे उतरता है और कहता है मैं आपका खादिम। बिल्कुल ठीक कह रही हो फौजिया तुम। एक वो खादिम जो इतनी बड़ी गाड़ी से उतरता है, एक हमारा खादिम खत्म शुद जिसके पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं है। अरे अरे संजीदा बेगम, संजीदा! या अल्लाह, क्या हो गया? किसने पकड़ लिया तुमको? अरे संजीदा आराम से। संजीदा, नजर जैसे भेंगे आस्तीन का सांप पालने का यही नतीजा निकलता है। आपका इंतखाबी निशान 2 धड़ वाले मुखालफिन ने हासिल कर लिया। तो ऐसे गोली मार दूं, फिर क्या करूं? इलेक्शन के दिन है। अरे यकीन करो संजीदा बेगम, हमारा तो दिल जल रहा है। आपने कैप पसंद की और इन्होंने झपट ली। फिक्र मत करो तुम, इस कैप का तो मैं वो हशर करूंगी ना। इस कैप पे मैंने झाड़ू फेर दी तो मेरा नाम भी संजीदा बेगम नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ संजीदा बेगम, जलसा करा लेते हैं ताकि लोगों के दिमाग, कान, नाक, आंख और मुंह में झाड़ू घुस जाए। अरे तुम देखो तो सही, मैं तो कौम से खिताब करने के लिए तैयार हूँ। अरे संजीदा बेगम, इलेक्शन से पहले कौम से दरख्वास्त की जाती है, खिताब तो जीतने के बाद होगा। तो क्या मैं लोगों से मिन्नतें करूंगी? अरे 2-4 दिन की बात है और कौन सा हमने लोगों को अपने सर पे सवार करना है। और जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। ठीक है, फिर मैं लोगों से बड़ी आजिज़ी से वोट मांगूंगी। ये हुई ना बात। और कहाँ है वो आपका 1.5 पाव का सियासी वर्कर? उसे कहो कि जलसे में लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी उसकी है। ठीक है, अच्छा याद दिलाया, मैं अभी इसको फोन करके बुलाती हूँ। हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे ताया को सपोर्ट करूंगी? मुझे पता है शब्बो, तुम हक सच का साथ दोगी। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे ताया भी होंगे। मैं वादा दो इनके साथ हूँ। तुम्हें पता है बड़े बड़े सियासतदान भी ना, उनके सपोर्टर ऐन मौके पे ना बागी हो जाते हैं, लोटे हो जाते हैं। तुम भी हो जाओ। लेकिन मुझे क्या फायदा? ताया अगर इलेक्शन जीत के ना तो मैं तुम्हें किसी इलाके की नाजमा लगवा दूंगा। पक्की? पगली, मैंने तो हमेशा तेरे लिए अच्छा ही सोचा है। हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचती रही। तुम्हारा कसूर नहीं है शब्बो, जो इंसान सच्चा और हक सच पे चलता है ना, लोग उसे हमेशा बुरा ही कहते हैं।
सॉरी मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आप खुशकिस्मत हैं कि संजीदा बेगम के जलसे में आए हैं। नारा मेरी अम्मी मारेगी, कदम बढ़ाओ संजीदा हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ संजीदा हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं एक ऐसी तंदुरुस्त और तनोमन खातून को दावत दूंगा जो न सिर्फ कौम की लीडर हैं बल्कि आपकी लीडर, हमारी लीडर संजीदा गीदड़ से लीडर भाई लीडर लीडर संजीदा लीडर। अम्मा ने तो बड़ा कामयाब जलसा कर लिया है। अरे जलसे कामयाब होना जरूरी नहीं, इलेक्शन में कामयाब होना जरूरी है। अच्छा कदम बढ़ाओ संजीदा हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ संजीदा हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमने पार्टी बदल के कोई गलती कर ली? ओफो चुप करो, हमने कोई गलती नहीं की। अरे ताया के चांस ज्यादा हैं जीतने के। कदम बढ़ाओ संजीदा, कदम बढ़ाओ संजीदा हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ संजीदा हम तुम्हारे साथ हैं। हम कपड़ा दे ना दे चलेगा, मकान दे ना दे चलेगा, मगर रोटी नहीं मिलेगी तो आप सब लोग जिंदा कैसे रहेंगे? अरे नहीं समझे तुम लोग, तुम लोगों की शक्लों पे लिखा हुआ है। आपकी प्यारी लीडर ने आप लोगों के लिए बिरयानी की देग मंगवाई है। खाना खाएं, जान बनाएं और झाड़ू पर मोहर लगाएं। बाहर खाना खुले खा लो। ये है तीन ख़वातीन। बात सुन, ये बिरयानी खिलाने का प्लान तो हमारा था जो उन्होंने चोरी कर लिया, और तू भी उनका ही नमक खाए जा। बिरयानी तो बिरयानी होती है, चाहे संजीदा की हो या फिर ताया की, एक ही बात है। और नहीं ओए, एक गल नहीं होती, ये बिरयानी की प्लेट में ना बड़ा जादू है। मुझे पता है, एक बिरयानी की प्लेट पे ना 2 वोट मिलते हैं। और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि संजीदा जो है ना सारे वोट ले जाएगी। उन्होंने तो चिकन बिरयानी बनवाई है, हम ना बकरे की बिरयानी बनवाएंगे। और ये तो ठीक है, मगर उन्होंने जलसा भी कर लिया यार। हाँ तो क्या हुआ, हम भी जलसा करेंगे और उनसे बड़ा करेंगे। लाखों का मजमा होगा और समंदर होगा सरों का। अच्छा ये बता, ये इतने लोग आएंगे कहाँ से? बकरे की बिरयानी से। यार वो जो है ना वो संजीदा बेगम का बढ़कर वो छोटा सा, वो सारे लोग तो उसने जमा किए थे। इसका मतलब है कि हमें उसके मुंह में नोट भरने पड़ेंगे ताकि वो हमारी तरफ हो जाए। अच्छा ये बता कि उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? वैसे तो ताया आम दिनों में 150 रुपए की गेम है, लेकिन आजकल लाख रुपए में बात बनेगी। हीरो मजा आ रहा है ना? मुफ्त के माल में किसको मजा नहीं आता? मुफ्त का कहाँ से है, पूरा 70 रुपए का लिया ये मैंने। शुक्रिया नजर भाई। शुक्रिया की कौन सी बात है पगले, मुझे ना तुझसे एक छोटा सा काम है। हाँ खा लो बुट्टा। बुट्टा तो मैं खा लूंगा, मुझे ना 300 लोगों का अरेंज करना है। 300 लोगों में पूरा हो जाएगा? पगले उनके लिए बुट्टा नहीं, उनके लिए तो बिरयानी का अरेंज होगा। सियासी जलसा करना है मुझे। क्या अपने ताए के लिए पावर शो कराना है? बहुत समझदार हो गया है तू हीरो, उसके लिए ना मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मैं तुझे ना पूरे 500 रुपया दूंगा। अबे पागल हो गया है, मैं फी बंदा 1000 रुपए लूंगा। ये तो 3 लाख रुपए हो जाएंगे हीरो। ये सिर्फ तेरे लिए है, तेरी सासू माँ से ना 1500 रुपए लिए थे, ये मैं तुझे डिस्काउंट दे रहा हूँ। सोच ले, मेरे पास और भी बहुत काम है। हीरो रुक जा, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। ताया अगर इलेक्शन जीत गए ना तो मैं तुझे कोई ना बड़ा अच्छा सा ओहदा दिलवाऊंगा। मुझे तुझ पे एतबार नहीं है भाई। मुझ पे एतबार नहीं है, ताया पे तो है ना, वो जुबान के बड़े पक्के हैं। डन, मैं पार्क है ना पब्लिक से भर दूंगा।
इलेक्शन भी क्या चीज है, टके टके के छोटे छोटे से लोगों को इज्जत देनी पड़ती है। अरे अरे कौन हो तुम? अंदर घुसे चले आ रहे हो, निकलो बाहर। ओ जी संजीदा को बुलाओ। कौन हो तुम? ओ भाई मैं जो भी हूँ, संजीदा को बुलाओ। वालदा दोएम जल्दी आए, घर में गुंडे घुस आए हैं। अरे अरे क्या हुआ? क्या हो गया? कौन है आप लोग? ओ जी मलिक तुफैल, आपके तुफैल ही इलेक्शन जीत सकता है। क्या मतलब? इलेक्शन जीत सकते हैं? मैं तो खुद इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ। ओ जी इसीलिए तो कहा है कि आपके तुफैल ही इलेक्शन जीत सकता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? ओ जी मतलब साफ है कि ये औरत मेरे हक में बैठ जाए तो मैं इस हल्के से इलेक्शन जीत सकता हूँ। मैं क्यों बैठूं? ओ देखो जी, आज तक मलिक तुफैल के सामने जो भी खड़ा हुआ वो इस दुनिया में नहीं रहा, बल्कि कब्रिस्तान में आराम की नींद सो रहा है जी। तो क्या आप मुझे धमकी दे रहे? ओ ना जी ना, मैं औरतों को धमकियां नहीं देता, बल्कि मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ। देखो जी, मैं प्यार से आपको समझाने आया हूँ। अगर आप मेरी बात मान जाती हैं तो ठीक, वरना आओ मेरे साथ। वालदा दोएम, इलेक्शन में ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है। मुझे ना ये नजर और उसके ताया की मिली भगत लग रही है। मैंने हिम्मत नहीं हारी तो गुंडे भेज दिए डराने के लिए। वो बैठ जाओ। खामोशी खामोशी। भाइयों और बहनों, मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, अगर तुम लोगों ने अपना वोट देके मुझे कामयाब करवाया तो मैं तुम सबके सारे मसाइल हल कर लूंगा। वाह। और मेरा ये तुमसे वादा है कि जितने भी तुम्हारे मसाइल हैं मैं हल करूंगा। हाँ जी, वाह ताया वाह, क्या जानदार तकरीर की है। सब वोट तुम्हारे होंगे। तो क्या खाक तकरीर की है? पूरा ग्राउंड तो खाली पड़ा हुआ है। तो बात सुन, तूने पैसे तो पूरे पकड़ लिए थे, बंदे कोई नजर ही नहीं आ रहे। मैंने तो हीरो को पूरे पैसे दिए थे और उसने मुझे कहा था कि सर के साथ सर मिला हुआ होगा, ठाटे मारता हुआ समुंदर होगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही सर हैं। ओए लोग आ रहे हैं, सारे लोग। आओ भाइयों आओ, मैं अपने जलसे में खुद तुम लोगों को वेलकम करता हूँ। ताया जी, ताया दे नारे बच जाएंगे, ताया दे नारे बच जाएंगे। ताया साडा शेरे, बाकी हेर फेरे। ताया साडा चुप है, मलिक तुफैल के सामने किसी और के नारे नहीं चलेंगे। तो तेरी बोलती क्यों बंद हो गई है? ओए बात सुन, ये कमबख्त मलिक तुफैल कौन है? वाह जी वाह, ओए मलिक तुफैल के सामने इलेक्शन में तू खड़ा हो गया, पर तुम मलिक तुफैल को जानता नहीं है। आप मलिक तुफैल साहब हैं जो बहुत डेंजरस आदमी हैं, वही है ना? ओ ना जी, मैं तो शरीफ बंदा हूँ, पर तुम जैसे लोगों ने मुझे डेंजर बना दिया है ना। तू चाहता क्या है बोल? ओ देखो जी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ इलेक्शन ना लड़ो, ताकि इस हलके में मेरी हुक्मरानी हो। और मेरे होते हुए अब किसी और की हुक्मरानी तो चल ही नहीं सकती। मैं मीडिया को बुलाऊंगा, मीडिया को। इसका मतलब है कि ओए मैं तुमसे इलेक्शन नहीं हार रहा, अब समझ लो कि मैं मीडिया से हार रहा हूँ। हाँ जी, मीडिया की आजादी की वजह से। ताया दे नारे बजणगे, ताया साडा शेरे, बाकी हेर फेरे। ताया तुम जीतोगे इंशाल्लाह। ताया अब्बू अगर मलिक तुफैल की बात मान लेते तो आज जान भी बच जाती और इज्जत भी। तो छोड़ो यार, तो मैं तो तुझे बड़ा बहादुर आदमी समझा था, तू तो निरा बुज़दिल निकला। ये तो सुबह पता चलेगा जब आपको वोट नहीं पड़ेंगे। हम लोग ना मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं पुत्र नजर, ऐसी कोई बात नहीं, टेंशन नहीं ले, हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। हमने पैसा पानी की तरह बहाया है। ताया जीते या हारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो माल पानी बना लिया है। कौमी
असेंबली की 15 नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बेशतर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। तो ये एक बड़ी मेजर शिफ्ट आई है। और अभी तो ये 16 स्टेशन के नताइज हैं। NA 5 और NA 27 में खवातीन को वोट डालने से रोकने की इत्तलात सामने आने पर जल्दी से फाइनल नतीजा आ जाए, जान पे बनी हुई है। जैसे पोलिंग स्टार्ट हुई है, टेंशन ही नहीं खत्म हो रही। ओफो वालदा दोइम, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना वोट आपको दिया और मैंने भी। भाई वोट तो मेरा भी संजीदा के ही नाम का था। अगर वो भेंगा दुश्मनों के साथ ना मिलता तो हमारी बेगम की जीत पक्की थी। अब ऐसी बात भी नहीं है, अम्मा की जीत के इम्कान ज्यादा रोशन है। वही ना, अगर मलिक तुफैल बीच में ना आता तो वालदा दोइम आप जल्दी जीत जाती। अरे भाई इलेक्शन जो भी जीते, बस नजर का ताया न जीत पाए। कोर्ट ने कौमी असेंबली के दोनों हलकों के नताइज रोकने का हुक्म दिया। ओए नजर के बच्चे, कहाँ भाग रहे तू मुझसे? वो तेरी वजह से मैं इलेक्शन हार गया हूँ, एक वोट नहीं पड़ा मेरे को। छोड़ो मुझे, अपना वोट नहीं है क्या तुम्हारा? मेरा वोट तो पंजाब में। ये किस तरह का असूल है कि बंदा इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी लड़ ले, लेकिन वोट वहीं डालेगा जहाँ का बना हुआ है। कोई बात सुन, माहौल नहीं कर, चल मेरे पैसे निकाल जो तूने मेरे से ऐंठे हैं, निकालो मेरे पैसे। कौन से पैसे, कैसे पैसे? अच्छा पुत्र, कौन से पैसे, केड़े पैसे? और वही पैसे जो इलेक्शन के बहाने तू मुझसे ऐंठता रहा है। ये जलसे के लिए चाहिए, ये बैनर के लिए चाहिए, ये पोस्टर के लिए चाहिए, वही पैसे। जुलूस तो निकला ना आपका? पुत्र जुलूस तो अब मैं तेरा निकालूंगा। तायाबू नहीं, तायाबू। नजर जी, ये क्या हाल बना रखा है? बुरे काम का बुरा नतीजा ही निकलता है। यहाँ देखो, ये जिम जाती, मतलब नियत साफ तो मंजिल आसान। ससुर अब्बू, मैंने भी सब कुछ अपनी सासू माँ की जीत के लिए किया है। मार खाई, मुक्के खाए, जिल्लत उठाई। झूठी आधी औरत, मेरी जीत देखकर पार्टी ना बदल। सासू माँ, आपके सर की कसम, मैं अगर झूठ बोलूँ ना तो खत्म शुद्ध मर जाए। क्या? मेरा मतलब है कि मैंने ताए को हरवाने में ना बड़ा खास किरदार अदा किया है, इसीलिए तो उन्होंने मेरा ये हाल किया है। ये हाल तुम्हारे अपनी हरकतों की वजह से हुआ है, और ऐसा ही हाल होना थोड़ा सा इधर बाकी। तो ढोल वालों, ढोल की थाप पे शुरू हो जाओ। ये है तीन खवातीन। थोड़ा हल्के हल्के चलें। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। पकड़ो। एक दो तीन, ये है तीन खवातीन। हमारे घर भी मेला लगने वाला है। अरे एक दो तीन, ये है तीन खवातीन। शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। एक दो तीन, ये